हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल दी MCA CET एस्पिरेंट्स जो कि MCA CET का एग्जाम लिखने वाले हैं फॉर द ईयर 2024। गाइस इफ यू क्विकली विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CET सेल और यहाँ पर तुम अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन दिखेगा विद सेज डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन फॉर MCA CET 2024, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हमेशा से कन्फ्यूजन होती थी। नॉर्मलाइजेशन का जो डॉक्यूमेंट है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगी तुम्हारे एग्जाम्स में, इसकी जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो हमारे सामने ये PDF ओपन हो जाएगा। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को लेकर हमेशा से कन्फ्यूजन होता है हर एक स्टूडेंट्स के दिल में कि ये नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे एक्चुअली। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन इन एवरी शिफ्ट एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स ऑफ मेंटेनिंग इक्विवेलेंस अमॉन्ग वेरियस क्वेश्चन पेपर्स, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर एडमिनिस्ट्रेड इन डिफरेंट शिफ्ट्स मे नॉट बी एग्जैक्टली दैट सेम। तो इनका ये कहना है कि हर एक स्लॉट में जितने भी पेपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे एक दिन में 3 स्लॉट है तो तीनों स्लॉट में अलग डिफिकल्टी लेवल तुम्हें देखने को मिलेगी। इन ऑर्डर टू ओवरकम सच अ सिचुएशन, नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी यूज फॉर इंश्योरिंग दैट कैंडिडेट्स आर नीदर बेनिफिटेड नॉट डिसएडवांटेज्ड ड्यू टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस फॉर कंपेयरिंग कैंडिडेट स्कोर अक्रॉस मल्टी शिफ्ट्स पेपर्स एंड इज सिमिलर टू दोज बीइंग एडॉप्टेड इन अदर लार्ज एजुकेशनल सिलेक्शन टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया। तो ये कैसे करेंगे? परसेंटाइल स्कोर सबसे पहले चेक होगा तुम्हारा। परसेंटाइल स्कोर्स आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ all those who appear for the examination. Basically the marks obtained are transformed into scale ranging from 100 to 0, यानी 100 परसेंटाइल से लेकर 0 परसेंटाइल फॉर ईच सेशन ऑफ द एग्जामीज। मतलब हर एक स्लॉट्स के ये स्कोर्स देखे जाएंगे। द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन। देयरफॉर द टॉपर, जिसका भी हाई स्कोर होगा ऑफ ईच सेशन यहाँ पर स्लॉट की बात हो रही है, विल गेट द सेम परसेंटाइल ऑफ 100 विच इज़ डिज़ायरेबल। तो यानी अगर तुमने अपने स्लॉट में हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्कोर आया है 150 का और तुम्हारे वो स्लॉट में और किसी का भी स्कोर 150 नहीं आया है, देन यू विल बी दी 100 परसेंटाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लॉट। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू अप्रोप्रिएट परसेंटाइल्स। The percentile score will be calculated up to 7 decimal places to avoid bunching effects and reduce ties. तो 0.7 decimal, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा स्कोर आया है 99.034567, जो पॉइंट के बाद 7 डेसिमल्स जाएंगे उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। और ये परसेंटाइल कैलकुलेट करने का इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है, 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ स्कोर। अब ये रॉ स्कोर जो भी होगा तुम्हारा, तुमने 130 स्कोर किया, 140 स्कोर किया, 150 स्कोर किया, ये तुम्हारा रॉ स्कोर होगा। लेस देन इक्वल टू द कैंडिडेट स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेशन। तो रॉ स्कोर लेस देन इक्वल टू द कैंडिडेट स्कोर, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेशन। अभी एक सेशन में फॉर एग्जाम्पल 200 बच्चों ने अपीयर किया, तो वो हिसाब से ये फार्मूला काम करेगा। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर तो यहाँ पर इन्होंने और भी डिटेल्स दी गई है। अब इसको समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स वर एज फॉलोज। तो ये सेशंस वाइज इन्होंने बांटा हुआ है इसको। सेशन 1 डे 1 और इसको बैच 1। बैच 1 इन द सेंस तुम अपना स्लॉट 1 काउंट कर सकते हो। सेम सेशन 2 डे 1 बैच 2 यानी स्लॉट 2। सेशन 3 डे 2 बैच 1 यानी डे 2 का फर्स्ट स्लॉट। तो अगेन इस टेबल को देख लेते हैं। सेशंस दिए हुए हैं यहाँ पर, मतलब तुम्हारे स्लॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, स्लॉट 1 2 3 4, डे 1 डे 1 डे 2 डे 2 और बैच 1 बैच 1 बैच 2। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर एक स्लॉट में कितने थे, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल डेटा है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होने वाली है। तो बैच 1 यानी स्लॉट 1 डे 1 में 2399 स्टूडेंट्स लोग ने रजिस्टर करा था, जिसके अंदर से प्रेजेंट थे 2249 स्टूडेंट्स। 150 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उसके अंदर, और उसके अंदर किसी पर्टिकुलर बच्चे को मिला है 154 का हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट गया है 1 मार्क। ठीक है, सेम वाइज ये इन्होंने डे 1 बैच 2, डे 2 बैच 1, डे 2 बैच 2 के लिए भी दिया हुआ है, कितने बच्चों ने रजिस्टर करा था, कितने एब्सेंट थे और कितने प्रेजेंट थे और क्या उनका पर्टिकुलर स्लॉट्स में हाईएस्ट स्कोर गया हुआ है। तो हर एक स्लॉट्स में, जैसे कि इसमें 154 है, 157 है, 149 और 161 रिस्पेक्टिवली हाईएस्ट स्कोर गया हुआ है। In this method of scoring, the highest raw score in each paper
irrespective of the raw score, will be 100 percentile, indicating that 100 percentile of candidates have scored equal or less than higher score topper of that session. तो जो हमने फार्मूला ऊपर देखा था ये सेम वही फार्मूला है. अब देख लेते हैं इस टेबल को भी. हाईएस्ट रॉ स्कोर एंड परसेंटाइल स्कोर. ऑल द हाईएस्ट रॉ स्कोर विल हैव नॉर्मलाइज परसेंट स्कोर ऑफ 100 फॉर देयर रिस्पेक्टिव सेशन. तो जितने भी हाईएस्ट स्कोर हैं हर एक स्लॉट से, हर एक सेशन से, उसको 100 परसेंटाइल काउंट करा जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड सेशन 1 यानी स्लॉट 1 में 2249 जो हमने यहाँ पर देखा था. उसमें से हाईएस्ट स्कोर था 154 का, तो उसको ये वाले फार्मूला से डिवाइड करेंगे 100. 2249 डिवाइड बाई 2249 इंटू 100. सेम हर एक स्लॉट के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करने वाले हैं. और यहाँ पर दिया गया कि ऑल दी हाईएस्ट रॉ स्कोर वुड बी नॉर्मलाइज टू 100 परसेंटाइल स्कोर फॉर देयर रिस्पेक्टिव सेशन. तो अगर तुम्हारे स्लॉट्स में तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर है, फॉर एग्जांपल 150 160 तुम स्कोर कर रहे हो, सो यू वुड बी द टॉपर ऑफ दैट स्लॉट. तुम्हें 100 परसेंटाइल मिलने वाला है. इफ़ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर तो यहाँ पर अगेन इन्होंने ये फार्मूला मेंशन करा हुआ है कि टोटल परसेंटाइल इक्वल्स टू 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन. जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हर एक सेशन में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे. जैसे स्लॉट 1 में 2249, स्लॉट 2 में 2272, स्लॉट 3 में 2216. तो यही सेम फार्मूला है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन विथ रॉ स्कोर. रॉ स्कोर क्या होगा तुम्हारा 150 160 140 130 जो भी तुमने स्कोर किया है, इक्वल टू और लेस देन टोटल स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दैट सेशन. और यहाँ पर इन्होंने एक टेबल भी दे रखा है जिसमें तुम्हारा रोल नंबर होगा, रॉ स्कोर और परसेंटाइल. अब रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर ये स्लॉट में एक बच्चे को मिला है 154, तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर 100 परसेंटाइल कैलकुलेट हो जाएगा. सेम स्लॉट 2 में भी अगर किसी को 154 मिला हुआ है तो वो 100 परसेंटाइल कैलकुलेट हो जाएगा. अब तुम यहाँ पर देख सकते हो ये जितने भी अलग अलग स्लॉट से आए हुए हैं इनको मिला है 100%. और ऐसे ही तुम अगर नीचे बढ़ते जाओगे तो रॉ स्कोर अगर 3 आया है तो उसका परसेंटाइल 0.31 होगा, 4 आया है तो 0.20 होगा. अगेन ये सारा जो डेटा है, द रोल नंबर्स एंड स्कोर प्रोवाइडेड इन द अबाव टेबल आर ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पस. ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल पर्पस है, सिर्फ तुम्हें समझने के लिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाली है इस साल. अगर कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाली है. अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने स्लॉट में उन्हें क्या स्कोर आएगा तो स्कोर के हिसाब से वो अपना नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं. सो यस गाइस, that's pretty much it for the video. If you still have any doubt and queries you can write down in the comment section. Until then, see you in the next one.